जरा क्या क्या बातें किन किन मुद्दों पर हमला बोला जा रहा है, क्या उन मुद्दों पर हमला बोला जा रहा है जिसमें यह समझा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी कहीं स्कोर कर सकती है। जरा देखिए गाजियाबाद का पहले जरा गणित देखिए, 2017 के आंकड़े यहां के बारे में क्या बताते हैं। गाजियाबाद जो कि ये भी आपको बताता है, क्योंकि यहां से दिल्ली दूर नहीं है, कि उत्तर प्रदेश में किसके लिए अब दिल्ली करीब आ रही है। लेकिन जरा देखिए 2017 के आंकड़े, कुल मतदाता 4,22,000 यहां पर हैं, और अगर इनको जातियों में आप बांटकर देखना चाहते हैं तो ब्राह्मण 53,856 है, दलित 76,573 है, वैश्य 35,672 है और मुस्लिम 33,555 है। मतलब अगर आप इधर देखें तो ये जो कॉम्बिनेशन था दलित और ब्राह्मण वाला, ये एक साइजेबल चंक बनाता है। अब ठाकुर 25,566, पंजाबी 12,421, यादव 11,745 और अदर बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करने वाले लोग 43,000 से ज्यादा। अब सवाल यह है कि यहां इस टारगेट ऑडियंस को देखते हुए कौन क्या बातें कह रहा है और किसकी बातें भा रही हैं। गाजियाबाद शहर से अतुल गर्ग भारतीय जनता पार्टी 70,000 से ज्यादा वोट से 2017 में वो जीते थे। इस बार क्या होने वाला है, अब अगर आसपास भी देख लीजिए तो क्या होता है। मोदी नगर डॉक्टर मंजू सिवाच भारतीय जनता पार्टी 66,000 से ज्यादा वोटों से जीती थी। मुरादनगर से अजीत पाल त्यागी भारतीय जनता पार्टी के 90,000 से ज्यादा वोट से जीते थे। साहिबाबाद से सुनील कुमार शर्मा जीते थे भारतीय जनता पार्टी के 1.5 लाख से ज्यादा वोट से। तो आसपास पूरे आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का ही माहौल रहा। लेकिन इस बार क्या है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये पूरा इलाका क्या कहता है। लोनी नंदकिशोर गुर्जर वो जीते थे भारतीय जनता पार्टी के, और 43,000 से ज्यादा वोट से उन्होंने कुल मिलाकर यहां सबसे बड़ा स्टेक अगर है तो भारतीय जनता पार्टी का है, और जो भी मतलब सब कुछ पाने के लिए ही है अगर आप कहें समाजवादी पार्टी के लिए। पहले राकेश त्रिपाठी जी आपके पास में आ रहा हूं, ये क्या जनता महसूस नहीं कर रही है जो बातें बतानी पड़ रही हैं बिजली के संदर्भ में या पेंशन के संदर्भ में? देखिए दिनेश जी, कम से कम भारतीय जनता पार्टी में ये मादा है, ये साहस है कि सरकार चलाने के बाद हम जनता के बीच में जाते हैं और जनता से संवाद करने का काम करते हैं। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि जनता के साथ राजनीतिक कार्यकर्ताओं का सीधा संवाद हो। वरना आप याद करें 2017 के चुनाव के समय में समाजवादी पार्टी ने 5 वर्ष की सत्ता चलाने के बाद जब जनता के बीच में अपनी उपलब्धियों का, अपना कामकाज का हिसाब किताब रखना था, तो पूरा परिवार आपस में नूरा कुश्ती में जुट गया। चाचा भतीजे के बीच का रार, पिता पुत्र के बीच का वार, पूरे परिवार में किस प्रकार से प्रहार बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन एक बात, मेरा एक सवाल यह है कि इस संवाद में उपलब्धियों के साथ साथ गुंजाइशें भी बताई जाती हैं क्या, कि यहाँ हमको लगता है कमी रह गई है, यहाँ पर हमसे कमी रह गई, यहाँ हम ठीक नहीं कर पाए, यहाँ हम दुरुस्त करेंगे, या केवल ये बताया जाता है कि हम तो सबसे बेहतर हैं, बाकी सब हमसे कमतर हैं? नहीं, देखिए दिनेश जी, मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने हर 6 महीने पर, जब हमारी सरकार के 100 दिन पूरे हुए थे तो 100 दिन का हमने अपना एक उपलब्धियां क्या सरकार की रही है, क्या लेखा जोखा रहा है, हिसाब क्या किताब क्या रहा है, वो हमने जनता के बीच में रखने का काम किया। 6 महीने पे, साल भर पे, हर वर्ष हमने अपना वार्षिक प्रतिवेदन जिसको कहते हैं वो हमने जनता के बीच में रखने का काम किया है। और अब जब 5 वर्ष सरकार के पूरे हो रहे हैं, जब जनता के सामने हिसाब बताना है तो आप ये कह रहे हैं कि अपना हर 6 महीने में रिव्यू सामने रखा है, और आज हम अपना भी रख रहे हैं और दूसरों ने क्या किया था ये भी पूछ रहे हैं। आपका टर्म भी याद किया जा रहा है, अब्दुल हफीज गांधी जी। ये याद दिलाया गया कि वो पेंशन रोकी कब गई थी, ये भी याद दिलाया गया कि आज औसत 24 घंटे में कितने घंटे बिजली रह रही है उत्तर प्रदेश में, और पहले कितनी रह रही थी। दिनेश जी, हर कोई जानता है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली के क्या हालात हैं, और किसने बिजली महंगी की थी। सिंचाई की महंगी जो है 1.5 गुना हो चुकी है, डोमेस्टिक बिजली भी बहुत महंगी है, और शायद इसीलिए जो है वो राज्य सरकार को इलेक्शन के माहौल को देखते हुए आखिरी मोमेंट में बिजली की दरों में जो है कमी करनी पड़ी। तो ये कमी क्यों की जा रही है? एक भी ऐसा कोई संयंत्र नहीं लगाया जहां पर जो है बिजली का उत्पादन हो सके। हमने अपनी सरकारों में जो है बिजली उत्पादन के लिए काम किया था, अलग अलग चीजों पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे काम किया था, और बहुत सारी चीजों पे काम किया था। मैं आपके माध्यम से एक बात भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज इतनी कला क्यों है? अगर उन्हें पिछले 5 साल में काम किए हैं तो आज जनता को बताने की क्यों आवश्यकता पड़ रही है? आज भी अगर आप देखें तो योगी जी जो है वो आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और मैं इलेक्शन कमीशन से अपील करूंगा कि इस पर कोई ना कोई एक्शन लेके। सर याद तो दिलाना पड़ता है ना। अब देखिए अखिलेश जी अगर मेट्रो को याद दिलाते हैं कि कब उसकी रूपरेखा शुरू की गई थी, अगर वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में बताते हैं कि कब एक्चुअली इसके बारे में सोचा गया था, तो बताता तो है ही, हर दल बताता है अपने बारे में। लेकिन मैं आपसे दूसरा पूछ रहा था कि क्या ये तथ्यात्मक रूप से ये सत्य बातें हैं कि बिजली आपके समय कम और भारतीय जनता पार्टी के समय ज्यादा उपलब्ध रही है लोगों को,
और क्या ये तथ्यात्मक बात है कि पेंशन तभी रोकी गई थी जब मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे? अगर ये तथ्य सही है कि इनके बिजली आ रही है, तो एक भी यूनिट जो है बिजली के उत्पादन का क्यों नहीं, कहीं पर क्यों नहीं संयंत्र लगाए गए? कोई भी मुझे बता दीजिए। राकेश जी यहाँ बैठे हुए हैं, एक भी बता दीजिए। हमारी सरकारों में तो लगे, लेकिन पिछले 5 साल में एक भी ऐसा संयंत्र नहीं गिना सकते जहां पर इन्होंने उत्पादन। ठीक है, राकेश जी से मैं पूछूंगा कि सर एवरेज 24 आवर्स में कितनी बिजली अभी उपलब्ध हो रही है यूपी के लोगों को और पहले क्या हो रही थी? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।